जय हिंद दोस्तों। जीएस गुरुजी के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं जिसका नाम है बौद्ध धर्म। जी हाँ, सही सुना आपने, बौद्ध धर्म के कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये प्रश्न पीछे कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इसलिए मैं दावा कर सकता हूं कि आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बौद्ध धर्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय जीएस गुरुजी। तो आइए बिना देरी किए बौद्ध धर्म पार्ट 1 को शुरू करते हैं। चूँकि बौद्ध धर्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए इसके पार्ट 1 को लेकर के आया हूँ अभी मैं, और फिर आगे इसके बाद पार्ट 2 को, और फिर यदि ज़रूरत होगी तो पार्ट 3 भी लेकर के आऊँगा। तो आइए बिना देरी किए पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? विकल्पों पर गौर करिए। ए में है वर्धमान महावीर, बी में है ऋषभ देव, सी में है गौतम बुद्ध और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? बुद्ध ने। अब बुद्ध के साथ आपको गौतम बुद्ध लिखा हुआ रहे या महात्मा बुद्ध लिखा हुआ रहे, आपको ऑप्शन के हिसाब से रिएक्ट करना है और सही टिक कर देना है बुद्ध के आगे में। ठीक है। वर्धमान महावीर जो ये तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ऋषभ देव जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो इनका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बुद्ध थे। अब बुद्ध के आगे महात्मा बुद्ध हो या गौतम बुद्ध हो, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध। क्लियर हो गया? अब देखिए अगले प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? विकल्पों पर गौर करिए। ए में है पाटलिपुत्र, बी में है कपिलवस्तु, सी में है राजगृह और डी में है उज्जैन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी के वन में हुआ था बुद्ध का जन्म। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी के वन में। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में, 563 BC, 563 ईस्वी पूर्व में। अभी अगर बात करें तो ये वर्तमान में कहाँ पड़ते हैं? ये नेपाल में। नेपाल में हिमालय की तराई में वर्तमान में ये क्षेत्र पाए जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपिलवस्तु में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का पालन पोषण करने वाली माता का नाम क्या था? पालन पोषण करने वाली, ऐसा प्रश्न में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि महात्मा बुद्ध को एक माता ने जन्म दिया और जन्म के कुछ दिन बाद उस माता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनका लालन पालन दूसरी माता ने किया था। इसलिए यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि महात्मा बुद्ध का पालन पोषण करने वाली माता का नाम क्या था। विकल्पों को देखें तो पहला है गौतमी, दूसरा है महामाया, तीसरा है यशोधरा और चौथा है त्रिशला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध का पालन पोषण करने वाली माता का नाम क्या था? गौतमी था। अब बात करें महामाया, तो महामाया वो थी जिन्होंने महात्मा बुद्ध को जन्म दिया था। महामाया जन्म देने वाली माता का नाम क्या था? महामाया। और उनके जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी दूसरी माता प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया, जिस कारण से उन्हें गौतम बुद्ध भी कहा गया, जिस कारण से उनका नाम क्या पड़ा था? गौतम पड़ा था। गौतमी के कारण उनका नाम गौतम पड़ा था। यशोधरा की बात करें तो यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ, बुद्ध के बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या था? सिद्धार्थ की पत्नी का नाम था यशोधरा। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष की आयु तक पहुंचे थे तो उनका विवाह यशोधरा के साथ करवा दिया गया था। और उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप कि सिद्धार्थ का विवाह जब यशोधरा के साथ कराया गया तो उन दोनों से जो पुत्र हुआ उसका नाम था राहुल। राहुल कौन था?
वो सिद्धार्थ और यशोधरा का पुत्र था। अब एक और विकल्प यहाँ पर बचता है त्रिशला। त्रिशला का संबंध जैन धर्म से था। जैन धर्म में महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का पालन पोषण करने वाली माता का नाम क्या था, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतमी, सही आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? कितना वर्ष था, कितना उम्र था उस टाइम पर जब उन्होंने घर छोड़ दिया? संन्यास ग्रहण करने के लिए उन्होंने जब घर छोड़ा तो उनका उम्र कितना था? तो यहाँ पर विकल्पों को देखिए। ऑप्शन नंबर ए में है 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 25 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 29 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को घर में ही छोड़ दिया और रात को चुपचाप हुए घर छोड़ करके निकल गए। कहाँ? संन्यास धारण कर लिया उन्होंने संन्यास जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। कब से? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग। ऑप्शन नंबर डी हो गया उनका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न। महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण की? सांख्य दर्शन की भी शिक्षा ग्रहण की थी महात्मा बुद्ध ने, तो वो किससे ग्रहण की थी? इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। देखिए, कपिल मुनि, बी में है आलार कलाम, सी में है पार्श्वनाथ और डी में है रुद्र कराम पुत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आलार कलाम। आलार कलाम से बुद्ध ने वैशाली में, कहाँ? वैशाली में सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। किससे? आलार कलाम से। और यही आलार कलाम बुद्ध के पहले गुरु हुए। बुद्ध के पहले गुरु। यदि आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे कि बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, तो वो भी आंसर होगा आलार कलाम। और इन्हीं से उन्होंने वैशाली में सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। और अन्य विकल्पों को देखें तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कपिल मुनि। तो कपिल मुनि कौन थे? ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। ये मैंने अपने पहले के वीडियो में बताया हुआ है। हमारा इतिहास के अंदर जो है, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा प्राचीन भारतीय दर्शन एवं साहित्य। उसमें आप सांख्य दर्शन के अलावे अन्य सभी दर्शन और उनके प्रवर्तक के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। और बात करें पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ये भी हमारे जैन धर्म के वीडियो में अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं उसको। रुद्रकराम पुत्र, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये राजगीर के रहने वाले थे। रुद्रकराम पुत्र राजगीर के रहने वाले थे। और महात्मा बुद्ध, मतलब कि गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ जो कहें उनको, जब उन्होंने आलार कलाम से शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद उन्होंने रुद्रकराम पुत्र से भी शिक्षा ग्रहण की थी। तो महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु के नाम से रुद्रकराम पुत्र को जाना जाता है। यदि आपको क्वेश्चन दे दे कि महात्मा गांधी के दूसरे गुरु, माफ कीजिएगा, महात्मा गांधी बोल गया मैं, महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु कौन होंगे? तो महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्रकराम पुत्र। ये कहाँ के थे? राजगीर के। क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर जो आपको प्रश्न दिया हुआ है कि महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण की, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलार कलाम से। ऑप्शन नंबर बी, आलार कलाम। क्लियर हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो यहाँ पर मैं उनके हिस्ट्री को दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा कि सिद्धार्थ ने जब गृह त्याग किया उस टाइम उनकी उम्र कितनी थी? 29 वर्ष। और उसके बाद उन्होंने 6 वर्षों तक भीषण तपस्या की। तो अब उनकी आयु कितनी हो गई? 35 वर्ष। तो 35 वर्ष की अवस्था में, मतलब कि 29 के बाद 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा का वो दिन था, उस रात जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन गया में, वैशाख पूर्णिमा के दिन कहाँ? गया में। गया कहाँ है? गया है बिहार में। गया में फल्गु नदी बहती है। तो फल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे, फल्गु नदी को एक और नाम से जाना जाता है, कौन से नाम से? निरंजना नदी के नाम से, निरंजना।
पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन गया में कौन सी नदी बहती है? फल्गु नदी। गया में फल्गु नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फल्गु नदी को और किस नाम से जाना जाता है? निरंजना नदी के नाम से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश की घटना को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो पिछले प्रश्न में आपने देखा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वे महात्मा हो गए तो उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया। अब चूंकि महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इसलिए उनकी जो पहली उपदेश की जो घटना थी वो बौद्ध धर्म में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए उसके लिए एक नया नाम ईजाद किया गया था, एक नया नाम उसका रखा गया। कोई भी पहली घटना खास होती है, लेकिन यहाँ तो बात संस्थापक की है, उस धर्म के संस्थापक के पहले उपदेश की, तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा खास होगा। तो पहला उपदेश जो था महात्मा बुद्ध का, वो घटना किस नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में? चारों विकल्पों पर गौर करेंगे। ए में है धर्म चक्र प्रवर्तन, बी में है महाभिनिष्क्रमण, सी में है संबोधि और डी में है ज्ञानोदयम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अब बात है महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण क्या था? जब बुद्ध ने गृह त्याग किया था, तो इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और संबोधि क्या? जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इस घटना को संबोधि के नाम से जाना जाता है। अब बचता है एक ज्ञानोदयम, इसका बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको प्रश्न दिया हुआ है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश की घटना को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्लियर हो गया? अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? ठीक है, इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए में है पाटलिपुत्र, बी है राजगृह, सी है सारनाथ और डी है श्रावस्ती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। श्रावस्ती कौन से महाजनपद की राजधानी थी? कोसल की। और जिस टाइम बुद्ध श्रावस्ती में भ्रमण कर रहे थे उस समय पे कोसल का राजा कौन था? कोसल का राजा था उस समय प्रसेनजीत, जो कि बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था। वह महात्मा बुद्ध से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। और बात करें सारनाथ की, तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और सारनाथ को ही ऋषिपतनम भी कहा जाता है। सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपतनम है। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रश्न पूछ दे कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो उसके लिए आप सारनाथ को टिक लगाएंगे, या फिर ऋषिपतनम अगर विकल्प में रहे तो सारनाथ या ऋषिपतनम दोनों एक ही है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो ये है कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए, तो उसका आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में। श्रावस्ती कौन? कोसल की राजधानी। क्लियर हो गया? अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न है, इनमें से किस में बौद्ध धर्म विश्वास रखता था? यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, तो उन चारों में से किस पर बौद्ध धर्म का विश्वास था? विकल्प पे देखेंगे, गौर करेंगे। ए में है पुनर्जन्म, बी में है आत्मा, सी में है ईश्वर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ए, पुनर्जन्म। बौद्ध धर्म किस में विश्वास रखता था? पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी और ईश्वर की भी मान्यता नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 10वां प्रश्न, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? जब बुद्ध ने उपदेश देना प्रारंभ किया तो उन्होंने कौन से भाषा में उपदेश देना शुरू किया था, यही प्रश्न है। ए में है हिंदी, बी है मगधी, सी है प्राकृत और डी है पाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पाली। पाली क्या थी? प्राचीन हिंदी। अब फिर आप कहेंगे
कि आपने ए नंबर ऑप्शन में हिंदी दे रखा है, वो क्यों नहीं होगा? वो नहीं होगा क्योंकि ये हिंदी का तात्पर्य अभी के हिंदी से है, और पाली जो थी वो प्राचीन हिंदी थी। मतलब कि उस टाइम पर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध और उसके आसपास के महाजनपद में जनसाधारण की भाषा जो होती थी, जनसाधारण की जो भाषा होती थी, मतलब टूटी फूटी भाषा, वही थी पाली भाषा। उसी भाषा में बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग उस भाषा को बखूबी समझते थे, और बुद्ध का उद्देश्य ही यही था कि जिस भाषा को आम लोग समझते हैं उसी भाषा में उपदेश देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बौद्ध धर्म की ओर आ सकें। हुआ भी यही, जब तक बुद्ध रहे उन्होंने जनसाधारण की भाषा में अपने डायलॉग्स किए, जिस कारण से लोगों का जुड़ाव बुद्ध के प्रति काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ग्यारह नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था? विकल्प देखिए, ए में है बिंबिसार, बी में है चंद्रगुप्त मौर्य, सी में है उदयन और डी में है अजातशत्रु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था, और इसी के समय में 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई थी। इसके अलावा बिंबिसार, उदयन और अजातशत्रु, ये तीनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्लियर हो गया? अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, यहां पर देखिए आप विकल्प को, सत्य, अहिंसा और अस्तेय, बी में है अनिश्वरवाद, अनात्मवाद और पुनर्जन्म, सी में है बुद्ध, धम्म और संघ, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आप पहले समझ लीजिए, बौद्ध धर्म में सत्य की मान्यता थी, अहिंसा को भी बल दिया जाता था, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना है, ये भी ज्ञान था बौद्ध धर्म का। वे ईश्वर को नहीं मानते थे, मतलब अनिश्वरवाद था। वे आत्मा को भी नहीं मानते थे, अनात्मवाद था, और वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। मतलब वे बुद्ध को भी मानते थे, वे धर्म को भी मानते थे और संघ को भी मानते थे। मतलब जितने भी विकल्प आपको दिए हुए ये सारे विकल्प बौद्ध धर्म से संबंधित थे, और वे सकारात्मक रूप से संबंधित थे। लेकिन यहाँ पर जो आपको प्रश्न पूछ रहा है वो है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। त्रिरत्न में क्या आता है? बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या आएगा? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर है? अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन में। देखिए ध्यान से अगले क्वेश्चन को। अगला जो प्रश्न है 13वां प्रश्न, इसको ध्यान से देखिए। यह बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? मतलब कि लोग जब बौद्ध संघ में जाकर के शामिल होते थे तो उसको क्या कहा जाता था, यही प्रश्न है। ठीक है, मतलब लोग जो बौद्ध संघ में शामिल होते थे उस घटना को क्या कहा जाता था। विकल्प पर ध्यान देंगे। पहला विकल्प है प्रतीत्य समुत्पाद, दूसरा है उपसंपदा, तीसरा है क्षणभंगवाद, और चौथा है संघवाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या हो जाएगा? उपसंपदा। बौद्ध संघ में शामिल होने को क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। और एक जानकारी है कि बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? 15 ईयर्स, डेट मीन्स 15 वर्ष। ठीक है, अब देखिए अन्य विकल्पों को अगर ध्यान दिया जाए, एक है प्रतीत्य समुत्पाद। ये बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका अर्थ यह है कि किसी भी नए वस्तु के उत्पादन के लिए पुराने वस्तु का होना आवश्यक है। मतलब एक वस्तु होगा, उसी के माध्यम से या वही जरिया बनेगा दूसरे वस्तु के उत्पन्न होने का। ठीक है, और यहां पर एक और विकल्प है क्षणभंगवाद। यह भी बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका अर्थ यह है कि ये सृष्टि जो है वो क्षणभंगुर है, अर्थात नश्वर है, इसको एक ना एक दिन नष्ट होना ही है। ठीक है, और ये संघवाद, इसका बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बौद्ध संघ था, उसी से एक संघवाद शब्द की उत्पत्ति हुई है। लेकिन यहां पर जो प्रश्न है वो है कि बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपसंपदा। और बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? 15 वर्ष। क्लियर हो गया? अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संसार दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहां से ग्रहण किया? ठीक है, तो इसके लिए 4 विकल्प हैं। देखिए, आप क्वेश्चन को गौर से देखिए कि बुद्ध ने एक उपदेश दिया था, संसार दुखों से भरा था, लेकिन यह बुद्ध का अपना उपदेश नहीं था। इस सिद्धांत को बुद्ध ने कहीं और से ग्रहण किया था, उसके बाद उन्होंने अपने जन साधारण की भाषा में उसको उपदेश दे दिया। तो वो कहां से ग्रहण किया था, इसके लिए 4 विकल्प हैं। ऑप्शन नंबर ए है वेदों से, ऑप्शन नंबर बी है वेदांगों से, ऑप्शन नंबर सी है उपनिषदों से, और ऑप्शन नंबर डी है सांख्य दर्शन से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? उपनिषदों से। संसार दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहां से लिया? उपनिषदों से। क्लियर हो गया? कहां से? उपनिषदों से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध जब कपिलवस्तु के भ्रमण पर निकले तो उन्होंने इनमें से कौन सा दृश्य नहीं देखा? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि बुद्ध जब अपने राजमहल से अपने नगर के भ्रमण पर निकले थे, कपिलवस्तु नगर के भ्रमण पर, तो उन्होंने क्रम से, मतलब क्रमवार ढंग से 4 दृश्य को देखा और उस पर गहन चिंतन किया। तो सबसे पहले जो बुद्ध ने देखा था वो क्या देखा था? एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति है और मतलब उनके शरीर की जो त्वचाएं हैं या स्किन्स जो वो झुलसी हुई हैं और वो काफ़ी लाचार हैं, सही ढंग से वो चल फिर नहीं पा रहे हैं और अपना कोई भी काम वो सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जब दोबारा बुद्ध कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने क्या देखा? इस बार दूसरी बार में उन्होंने एक दृश्य देखा बीमार व्यक्ति का। एक बीमार व्यक्ति का। जब व्यक्ति बीमार होता है तो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है, उसके शरीर में अत्यंत ही पीड़ा होती है। तो जब शरीर में पीड़ा था तो वह व्यक्ति सही ढंग से चल फिर नहीं पा रहा था खुद से, जबकि दूसरे लोग उसको सहायता कर रहे थे तो ही वो चल पा रहा था और वो अत्यंत ही पीड़ा को महसूस कर रहा था। तीसरी बार जब बुद्ध अपने महल से सैर पर निकले तो उन्होंने एक तीसरा दृश्य देखा। इस बार क्या देखा? एक शव को। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो मृतक अवस्था में है उसको 4 लोग कंधे पर लेकर के जा रहे हैं और बहुत से लोग उसके लिए चित्कार कर रहे हैं, रो रहे हैं, शोक मना रहे हैं। इन सब दृश्यों को देखने के बाद बुद्ध का जो दिमाग था, उनके मन में ये चलने लगा लगातार कि सांसारिक मोह माया से जो लोग जुड़ करके रहते हैं उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। और फिर अगली बार जब बुद्ध अपने भवन से निकले सैर के लिए तो उन्होंने चौथे दृश्य के रूप में देखा एक सन्यासी को। सन्यासी जो कि सांसारिक मोह माया से परे बिल्कुल मस्त मौला अंदाज में घूम रहे थे वो और सीधा ईश्वर का ध्यान कर रहे थे। तो सन्यासी जो थे उनको किसी से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो खुश थे। तो यहां से बुद्ध ने खुद को कंक्लूड किया। क्या कंक्लूड किया बुद्ध ने? कि सांसारिक मोह माया में फंसने के बाद लोगों को अनेक पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है, जबकि सन्यास जीवन जो है वो सभी पीड़ाओं से मुक्ति देता है। ठीक है, तो बुद्ध ने लगातार जो है क्रमवार ढंग से 4 दृश्यों को देखा। कौन कौन? पहली बार में एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरी बार में एक बीमार व्यक्ति, तीसरी बार में एक शव देखा और चौथी बार में एक सन्यासी देखा। तो यहां जो प्रश्न है कि कौन सा दृश्य नहीं देखा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या नहीं देखा था उन्होंने? एक शिशु को उन्होंने नहीं देखा था। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं अगला तो अब प्रश्न है नहीं, चूंकि ये 15वां प्रश्न था तो इस वीडियो का प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। 15 प्रश्न हो गए। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए या इससे पहले हमारे चैनल पर अपलोड किए गए किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए, देखिए आप हमारे चैनल पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स के बहुत से पीडीएफ अवेलेबल हैं। बहुत से वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको उन सब का पीडीएफ चाहिए, अब तो हम लोगों ने साइंस का वीडियो भी अपलोड करना शुरू कर दिया है, तो आपको जिस भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ क्या है? वो ऐसे ही पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ विद आंसर। आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीडीएफ आंसर सहित डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले हमसे जुड़ सकें।
और एक बात जो आवश्यक सूचना है कि इस वीडियो या इस वीडियो के अलावा अन्य किसी वीडियो या हमारे चैनल से संबंधित कोई भी समस्या या सुझाव आपके पास हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके समस्या का समाधान करने एवं आपके सुझाव पर अमल करने का भरपूर प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।